राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम करके मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले करके मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, राम का नाम ले करके मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले करके मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले करके मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले करके मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इसलिए भागवत श्रोताओ, भगवान की सृष्टि में आए हो तो लोग कहते हैं जिसका खाओगे उसका बजाना पड़ता है। तो भगवान ने हम सबको सुंदर सा मानव का शरीर दिया है, इसलिए उस परमात्मा को नमन, उस परमात्मा को प्रणाम करना हमारी सबकी एक जिम्मेदारी होती है। धर्म हमें संसार में जीना सिखाता है, धर्म हमें संसार में मरना सिखाता है। मेरे भगवत श्रोताओ, अभी आप 5 वर्ष के बालक ध्रुव की कथा सुन रहे थे। भगवान ने सृष्टि का सर्जन किया है तो 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार। और ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के बाद ब्रह्मा जी ने देखा अब क्या करें, तो ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती का जन्म हुआ है। सरस्वती जंगल के लिए चली गई। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने सोचा है कि कोई दिल की बात कहना चाहूं तो किससे कहूं। आज ब्रह्मा जी की एक इच्छा हुई है कि अपने पिता से मिलूंगा। तो ब्रह्मा जी अपनी पिता की खोज में जंगल के लिए निकल पड़े। और जंगल में जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं, जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी जिसका नाम था सरस्वती, उसका सुंदर सा रूप है। और यहाँ तक हुआ भगवत श्रोताओं को ब्रह्मा जी ये भूल गए कि ये मेरी बेटी है। और यहाँ तक हुआ कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी सरस्वती के साथ में अपना खुद का विवाह कर बैठे अपना। और ब्रह्मा जी जब अपना सरस्वती के साथ विवाह कर बैठे, देवताओं को जिस समय मालूम पड़ा तो देवताओं ने श्राप दे दिया है कि ब्रह्मा, मैं तुझे श्राप देता हूं, अब तेरी कहीं पूजा नहीं होगी, आज से तेरी सारी पूजाएं बंद। इसी श्राप के कारण पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बन पाया। एक मंदिर अगर बना है तो राजस्थान में जो पुष्कर पड़ता है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर बना है। बाद बाकी पूरे विश्व में ब्रह्मा जी की अकेले पूजा उसी श्राप के कारण कहीं नहीं हो पाई। ब्रह्मा जी ने जब चिंतन किया है, विचार किया, तो ब्रह्मा जी ने दूषित शरीर था उसे त्याग दिया। और दूषित शरीर त्यागने के बाद देवताओं की शरण में पहुंचे, मुझे अब हिस्सा दे दो। उसी समय देवताओं ने कहा, ब्रह्मा वैसे तो तुझे पूजा से बाहर निकाल दिया था,
लेकिन अब तेरा त्याग, तेरा संकल्प धर्म के प्रति इतना है कि तूने एक स्त्री को छोड़ दिया है, इसलिए जा। तुझे पूजा से बाहर निकाला था, लेकिन अब तेरी पूजा सबसे पहले होगी। तो हम लोग सुबह जब यज्ञ हवन करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? करो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा। ब्रह्मा जी का नाम सर्वोपरि पहले ला करके रख दिया। उसके बाद दोनों भाइयों के बीच से रुद्र शंकर जी प्रकट हुए। उसके बाद 10 पुत्र पैदा हुए, अंगरा, पुलय, पुलस्तु, दक्ष, क्रतु, भृगु, मरीच, कश्यप और नारद। ये 10 के 10 महात्मा बन गए। अब क्या किया उन्हें? उसी समझ में आया तो दाई बाई भुजा से मनु शत्रुपा को जन्म दिया। 3 कन्याएं पैदा हुई, देवूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत को उपदेश लग गया, जंगल में भजन करने चले गए। उत्तानपाद अयोध्या के राजा बन गए, और जिनके पुत्र ध्रुव की अभी आप कथा सुन रहे थे। कठिन परिस्थिति में भी मां और बेटे ने भक्ति को नहीं छोड़ा, और होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जब कर्म मजबूत होता तो फल मिलता है। 1 से पढ़ाई शुरू करोगे, 10 में पहुंचोगे, 11वें में पहुंचोगे, 12वें में पहुंचोगे, तब कहीं नौकरी मिलती। कितने सालों की मेहनत करने के बाद कर्म का वो असली फल मिल पाता है, और किसी को वो भी नहीं मिल पाता है। और कर्म का फल मीठा होता है। ध्रुव ने और मां ने सत्य को नहीं छोड़ा। परिवार वालों ने ठुकराया, घर वालों ने ठुकराया, यहां तक हुआ कि बाप ने ठुकरा दिया है। लेकिन प्यारे, ये ठोकर कोई ध्रुव को नहीं लगी है। ये घर से, परिवार से, रिश्तेदारियों से, गांव से, मोहल्ले से हर आदमी चोट खाए इस पंडाल में बैठा है। किसी को घर वालों ने चोट मारी तो किसी को परिवार वालों ने चोट मारी, किसी को रिश्तेदारों ने चोट मारी तो किसी को व्यवहारियों ने चोट मारी। क्योंकि भागवत श्रोताओ, लोहे से लोहा कूटो आवाज नहीं आएगी, सोने से सोना कूटो आवाज नहीं आएगी। जब लोहे से लोहा कूटो तो बहुत चिंगारियां उठती हैं, लोहे से लोहा काटो तो बहुत चिंगारियां और आवाज होती है। इसलिए प्यारे, किसी की भी ठोकर लगे, घर से लगे, परिवार से लगे, भाई से लगे, बेटे से लगे, बाप से लगे, हौसले को कभी हारना नहीं चाहिए। क्यों? हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर। ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तिरवा में जाना और गांव से बाहर पंचायत घर के सामने तुम्हें ठोकर लग जाए तो समझ लेना तिरवा तक बिल्कुल क्लियर हो गया, अब होश में दोबारा ठोकर नहीं लगेगी। अगर यहाँ ठोकर बच गई तो आगे हो सकता है ठोकर में डूब ना जाओ। छोटी छोटी ठोकरों से घबरा जाते हो, छोटे छोटे कष्टों में अपने प्राण तक दे देते हो। राम को ठोकर लगी, 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा गया। भगवान कृष्ण को ठोकर लगी, नरसिंह भक्त को ठोकर लगी, मीरा को उसके पति से ठोकर लगी, द्रौपदी के परिवार से ठोकर लगी, घर के सामने नंगा किया जा रहा। प्रहलाद को ठोकर लगी, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक कोई बन नहीं पाता है। लोहे को तपाया जाता है और कितनी ठोकरें ठोका जाता है तब उससे कोई औजार बनाकर तैयार किया जाता है। स्कूल में मास्टर की मार ना पड़े तब तक बच्चा भी कुछ बन नहीं पाता है। इसलिए ध्रुव मां को बहुत सताया परिवार के लोगों ने, पर आज वो सत्य की रास्ता को पकड़ दिया है। बन के लिए जा रहे हैं। मां से कहा, मां चिंता मत करो, तुम्हारे आंखों में आंसू हैं,
मैं जब समझदार हो जाऊंगा तो मां तुम्हारे आंखों के आंसू गायब कर दूंगा। प्यारे, सुख और दुख का एक जोड़ा है। जिस घर से सुख चला जाता है तो दुख आ जाता है, और जहां दुख चला जाता वहां सुख आ जाता है। आपको मालूम होगा, आपके गांव में बहुत पहले पहले रईस लोग होंगे, और आज वो झोपड़ी में हैं, और उस समय जो झोपड़ी में थे वो आज महलों में हैं। ये बदलाव की हवा जीवन भर चलती रही, और ये बदलाव की हवा जीवन भर चलती रही, और जीवन भर चलती रही। समय सबके जीवन में बदलता है। कभी सुबह होती है तो कभी दोपहर होती है, और कभी दोपहर होती है तो कभी शाम भी होती है। जीवन में ढलना सबको है, इसलिए अहंकार, घमंड, ये सारी चीजों को त्याग करके मानव को अपना जीवन जीना चाहिए। क्योंकि किसी कवि ने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि ये भगवान की पावन कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हो, ये कथा मानव के जीवन के अंधकार को समाप्त करती है, और अंधकार समाप्त करके मानव के जीवन में प्रकाश देने का काम करती है। क्योंकि अरे एक दिन उड़े ताल के हंस, और फिर नहीं आवे। एक दिन उड़े ताल के हंस, फिर नहीं आवेंगे। एक दिन उड़े ताल के हंस, फिर नहीं आवेंगे। ये मत सोचो कि पचोर से जाने के बाद यहाँ कभी फिर लौटेंगे, उम्मीद छोड़ दो। हम लोग इसी घमंड में फूले फिर रहे हैं। किसमें? रिश्तेदारी में पहुंचे। कौन सा गांव है अपना? बोले तरवा के पास पचोर है। यहाँ किसी ने पूछा अपना घर कौन सा है? बोले वो वाला है। अपना घर कौन सा? बोले वो वाला। अपने पास खेती कितनी है? बोले 20 बीघा। ये गांव किसका? बोले मेरा। बेफालतू में तेरा मेरा कर रहे हैं, बेमतलब। अरे मेरा है, लड़ाई कर देते लोग, पुलिस बुला देते हैं। बोले मेरी जगह में तुमने पैर रख तो रख कैसे दिया? इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? लेकिन याद रखना, तेरा मेरा करने वाले अपने से भी पहले लोग थे। कौन? परिचय जी पिताजी हैं आपके? पिताजी हैं, चले गए। तुमसे पहले पिताजी कहते थे पचोर मेरा, घर मेरा, गांव मेरा, खेती मेरी, कहते थे। और आज तुम कह रहे हो, हैं? कल तुम्हारे कहेंगे। लेकिन याद रखना, जब ये पचोर और पचोर की खेती तुम्हारे पिताजी की नहीं हो पाई तो तुम्हारी कैसे हो पाएगी? उनकी जब थी तो खोपड़ी पर रख के लिए जाते, क्यों छोड़ गए? या जितने लोग गांव से चले गए सब रख के लिए जाते, क्यों छोड़ गए? इसलिए थोड़ा दिमाग से काम करो। ये तेरा है ना मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। यहाँ किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं। नवाइश लगती है तो मेले में जगह नाप के दी जाती है, और जब तक मेला में रहो तब तक साफ सफाई करते रहो, और जैसे ही मेला खत्म चले जाओ, कुछ नहीं तुम्हारा।